जेडीयू को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 25 सीटों से अधिक सीट आ गई तो मैं राजनीति से तौबा कर लूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आज के बाद राजनीति नहीं करूंगा। और ये प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा बयान है। उनका मानना है कि जेडीयू इस चुनाव के बाद एकदम से समाप्त हो जाएगी, भाजपा में जाके उसका विलय हो जाएगा। पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो अगर जेडीयू के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो ये उनके लिए चिंता का विषय है। प्रशांत किशोर की राजनीति क्या इसी बात के बाद समाप्त हो जाएगी, एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और आखिरकार विलय किस पार्टी के साथ करने जा रही है जेडीयू 2025 विधानसभा चुनाव के बाद, ये तमाम सवाल आ रहे हैं सामने, सबका जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, एक बार फिर से प्रशांत किशोर का बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई साहब, इस बार के बाद जेडीयू जैसी कोई पार्टी बचेगी ही नहीं। मतलब मात्र 25 सीटों पे सिमट जाने वाली कोई पार्टी रहेगी तो वो जेडीयू रहेगी। मतलब उनका कहना है कि भाई साहब, जेडीयू का इस बार एकदम से हालत खराब हो जाने वाला है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पे जेडीयू जो है वो निपट जाएगी, इसका काम तमाम हो जाएगा। इससे ज्यादा इसको सीट इस बार नहीं आने वाला। उसके बाद जोश जोश में प्रशांत किशोर ने यह भी दावा कर दिया कि अगर 25 से 30 35 अगर सीटें आती है, मतलब 30 से अगर ज्यादा सीट आ गई तो हम राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। ये प्रशांत किशोर का दावा है। अभी अभी राजनीति में आए हैं, हालांकि लगातार पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, यानी ग्राउंड जीरो पे उतर के मेहनत कर रहे हैं। अनुभव बहुत ज्यादा है इनके पास, बहुत अच्छे ये चुनावी रणनीतिकार भी रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा दावा जो है वो प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया है कि इस बार जेडीयू समाप्त होने वाली है। जेडीयू का जो है एकदम से इस बार खेला खत्म हो जाएगा, खेला समाप्त हो जाएगा और इस बार जेडीयू मात्र 25 सीटों पे रह जाएगी। नीतीश कुमार 25 सीटों पे ही रह जाएंगे। आप सोचिए नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों है? तो नीतीश कुमार के बीमार होने से जेडीयू जो है वो कमजोर पड़ गई है। जेडीयू के ऊपर कब्जा जो है वो भाजपा वालों का है और इसी बात का जिक्र जो है वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर। कह रहे हैं कि भाई साहब, इनके ऊपर कब्जा जो है इनका है, प्रभाव इनका है, यानी भाजपा का है। और अगर भाजपा का प्रभाव है तो इसी वजह से जेडीयू धीरे धीरे पिछड़ रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटों पे ही सिमट के रह जाएगी जेडीयू। इससे ज्यादा सीट आया तो हम राजनीति से तौबा कर लेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अभी इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद पता लगेगा। लेकिन प्रशांत किशोर का ये दावा है कि ये संन्यास ले लेंगे। उसके बाद अगर बात प्रधानमंत्री मोदी की जाए तो मोदी के साथ जो है टाई अप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब, होगा ये 25 सीट आएंगे और उसके बाद जेडीयू का विलय हो जाएगा। वैसे भी अभी जेडीयू को भाजपा के नेता और कुछ अधिकारी ही संभाल रहे हैं। ये आरोप जो है वो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के ऊपर लगा चुके हैं कि भाई साहब, कुछ 2-4 नेता हैं, कुछ भाजपा के नेता हैं और कुछ 2-4 अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार को संभाल रहे हैं। इन लोग के चलते पैसों की उगाही कर रहे हैं। और अब यही बात जो है जो प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि भाई साहब, जेडीयू समाप्त होने वाला है, जेडीयू का द एंड चल रहा है, जेडीयू अब क्लोज होने वाला है, जेडीयू दफ्तर में ताला लगने वाला है और 25 के बाद नीतीश कुमार की पार्टी एकदम से भाजपा में विलय हो जाएगी। नीतीश कुमार की कोई पार्टी बचेगी नहीं। ये दावा प्रशांत किशोर का सामने आ रहा है, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। जो ये दावा है ये जेडीयू के खेमे में घबराहट पैदा कर सकती है। इस तरीके का दावा, जहां पे जेडीयू के तमाम नेता हैं और उसमें इस तरीके का दावा सामने आ रहा है, वो भी प्रशांत किशोर का। और वो भी ऐसा कोई दावा नहीं कि हाँ भाई कह दिया, कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे। मतलब अगर 25 से ज्यादा उनको सीटें आ गई तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, हम कोई और काम धंधा करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। तो देखिए, दो लोगों का करियर जो है वो दाव पे है। अगर प्रशांत किशोर की बातें सच निकली तो जेडीयू खत्म, और अगर प्रशांत किशोर की बातें गलत निकली, उनका आकलन गलत निकला, तो जनसुराज खत्म। मतलब 2025 के बाद एक पार्टी का खत्म होना लगभग तय नजर आ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और प्रशांत किशोर के दावे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।